नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 24 सितंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल, जो कि मैंने लिया है द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, इन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। तो इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले यहाँ पे जो हेडलाइंस दी गई है उसको समझते हैं। यहाँ पे पहली लाइन दी गई है, सोनिया विल पिक। पिक का मतलब होता है चूज या इलेक्ट करना। चूज बोले या फिर इलेक्ट, चुनना, इसका मतलब होगा माई सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है जैसे कि वही बोल सकते हैं एयर, जिसको हिंदी में बोलेंगे उत्तराधिकारी, यानी जो नेक्स्ट शासन करने वाले होंगे उसको बोलते हैं सक्सेसर। यहां पे इसको याद रखिएगा। फिर से समझते हैं। यहाँ पे सोनिया विल पिक, मैंने कहा पिक का मतलब होता है चूज करना या इलेक्ट करना, ये वर्ड अलग है। और यहाँ पे सक्सेसर है, इसका मतलब एयर या उत्तराधिकारी, जो नेक्स्ट रूल करने वाले होंगे उसको बोलते हैं गहलोत। ये बात इन्होंने कही, गहलोत। यहां से समझते हैं, राजस्थान चीफ मिनिस्टर अनाउंसेस। यहाँ पे V5 है। जब भी हेडलाइन में सिंपल प्रेजेंट टेंस दी जाती है उसका मतलब पास्ट में निकालते हैं। राजस्थान चीफ मिनिस्टर अनाउंसेस हिज कैंडिडेचर। कैंडिडेचर का मतलब होता है उम्मीदवारी के सेंस में बोलेंगे फॉर द कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जो कांग्रेस के सभापति पद का या अध्यक्षीय पद का जो चुनाव होने वाला है उसके लिए उन्होंने अनाउंस किया। सेज और कहा, यहाँ पे सेज मतलब पास्ट में मतलब निकालेंगे कहा। वन मैन वन पोस्ट डिबेट। डिबेट का मतलब होता है डिस्कशन। आप कहेंगे यहाँ पे इसका मतलब होगा डिस्कशन। अननेसेसरी, इसको समझते हैं। यहाँ पे वर्ड मिला अननेसेसरी। अननेसेसरी का मतलब होता है यूजलेस या फिर नीडलेस बोलेंगे, बेकार। हिंदी में कह सकते हैं बेकार। इसको मैं सही से समझा देता हूं। यहाँ पे इसका मतलब होगा यूजलेस या नीडलेस। नीडलेस या फिर कहेंगे नीडलेस। हिंदी मीनिंग इसकी होगी बेकार। तो यहां तक हेडलाइंस जो दी गई थी उसको मैंने क्लियर करा दिया। अब यहां से स्टोरी को समझते हैं। द डिबेट, डिबेट का मतलब डिस्कशन होता है। वाद विवाद बोलेंगे। ऑन वन मैन वन पोस्ट इज अननेसेसरी। अननेसेसरी का मतलब होता है बेकार। ये जो डिबेट है वन पोस्ट वन मैन यानी वन मैन वन पोस्ट, ये बात कही जा रही है इज अननेसेसरी। एक मैन एक पोस्ट, ये बेकार है उनके अकॉर्डिंग। राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत सेठ, यहाँ पे सब्जेक्ट ये हुआ राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, और सेड ये V2 फॉर्म में। उन्होंने कहा ऑन फ्राइडे। किसी भी डेट से पहले आप ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं। एज, यहां से यहां तक ये सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस है। यहां तक सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो किया। एज ही फॉर्मली अनाउंस्ड, जैसा कि उन्होंने। एज का मतलब जैसा कि होगा। ही यहाँ पे अशोक गहलोत के लिए आया। ही फॉर्मली अनाउंस्ड, ये भी V2 फॉर्म में है। इसका मतलब निकालेंगे उन्होंने इस बात की अनाउंसमेंट की। हिज कैंडिडेचर फॉर कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए उनका जो कैंडिडेट है, सिंस नोबडी फ्रॉम द गांधी फैमिली इज कंटेस्टिंग। जब से, सिंस का मतलब जब से होगा।
नोबडी फ्रॉम द गांधी फैमिली इज कंटेस्टिंग, मतलब कोई भी गांधी फैमिली से यहाँ पे कंटेस्टिंग का मतलब होगा जैसे प्रतियोगिता में भाग लेना, जब से नहीं ले रहे हैं तब से उन्होंने अनाउंस किया हिज कैंडिडेचर, अपने कैंडिडेचर को, यानी अपने उम्मीदवारी को। तो इसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। आई थिंक यहां तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां से समझते हैं कि डिस्कशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश न्यूज़पेपर से भागते हैं, उनको समझ में इंग्लिश नहीं आती है, या फिर वैसे स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश अच्छी है, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेंसेस पहचानिए, सेंटेंस में जो लाइंस दी गई है यानी जो कहानी दी गई है उसको समझना बहुत जरूरी है। डेली बेसिस पे आप रीड करेंगे तो आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। मिस्टर गहलोत सेड, उन्होंने कहा, द डिसीजन ऑन, ऑन के बाद यहाँ पे आ गया जेरन। प्रेपोजिशन के बाद जैसे ही कोई वर्ब आता है तो वो वर्ब प्लस आईएनजी कहलाएगा। हिज सक्सेसर, यहाँ पे सक्सेसर नाउन है जिस वर्ड के लास्ट में ओ आर लगा होता है, ई आर लगा होता है, एम ई एन टी लगा हो, यहाँ पे बोल सकते हैं नेस लगा हो, आप कह सकते हैं नेस, नेस लगा हो, टी आई ओ एन लगा हो, टी वाई लगा हो। इस प्रकार से बहुत सारे फॉर्मेशन है नाउन के। अगर किसी वर्ड्स यानी कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में ये सारी चीजें अटैच हो जाती है, इसको सफिक्स में बोलेंगे। सफिक्स में अगर ये सारी चीजें लग जाती हैं तो वो नाउन का फॉर्मेशन होगा। तो यहां से समझते हैं। मिस्टर गहलोत सेट, द डिसीजन ऑन फाइंडिंग हिज सक्सेसर, उनका जो डिसीजन है सक्सेसर को फाइंड यानी प्राप्त करने के सेंस में, टू हेड द राजस्थान गवर्नमेंट वुड बी टेकन, वुड बी यानी मॉडल है उसके साथ बी आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगाएंगे, बाय पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी। टू हेड मतलब लीड करने की बात हो रही है। द राजस्थान गवर्नमेंट वुड बी टेकन, किए जाएंगे, लेंगे, बाय पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी एंड कांग्रेस राजस्थान इन चार्ज अजय मैकेन, जो ये व्यक्ति हैं। द कांग्रेस लीडर सेट, कांग्रेस के जो लीडर है उन्होंने कहा, वंस द प्रेसिडेंशियल कंटेस्ट, यानी कंटेस्ट मतलब प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, वॉज ओवर, जैसे ये कंटेस्ट ओवर हो जाता है यानी चुनाव ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है, ऑल द लीडर्स, यहां पे समझते हैं, ऑल द लीडर्स वुड वर्क, यानी वी1 है, टुगेदर टू स्ट्रेंथन, यहां पे एक वर्ड मिला स्ट्रेंथन। इस वर्ड का मतलब होता है, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, स्ट्रेंथन इस वर्ड का ये मतलब होगा जैसे किसी भी चीज को मजबूत करना बोल सकते हैं। यहां पे इसका मतलब होगा सॉलिडिफाई, सॉलिडिफाई भी बोल सकते हैं। इसको मैं सही से लिख देता हूं। इस वर्ड का मतलब होगा सॉलिडिफाई, या फिर इसको और भी कह सकते हैं बिल्ड अप, मतलब हिंदी में कहेंगे मजबूत बनाना, मजबूत बनाना। समझते हैं यहां से। द कांग्रेस लीडर सेट, कांग्रेस के जो लीडर उन्होंने कहा, ये सिंपल पास्ट टेंस में, वंस द प्रेसिडेंशियल कंटेस्ट वॉज ओवर, जैसे ये यहाँ पे अध्यक्षीय जो इलेक्शन है वो ओवर खत्म हो जाता है, ऑल द लीडर्स वुड वर्क टुगेदर, सब साथ काम करेंगे, टू स्ट्रेंथन द पार्टी, पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए।
गिवन द सिचुएशन इन द कंट्री टुडे, जो कंट्री का सिचुएशन है आज, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द अपोजिशन टू बिकम स्ट्रॉन्ग। ये अपोजिशन को यहाँ पे बात कही जा रही है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द अपोजिशन, किसी भी अपोजिशन के लिए इंपॉर्टेंट है टू बिकम स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रांग होने के लिए। एंड आई वोंट स्पेयर एनी एफर्ट, आई वोंट स्पेयर एनी एफर्ट का मतलब होता है यहाँ पे मैं प्रयास नहीं छोड़ूंगा, मतलब किसी कसर नहीं छोड़ूंगा, इन ट्राइंग टू डू सो, ऐसा करने, यानी यहाँ पे मजबूती बनाने की बात हो रही है, मजबूत बनाने की बात हो रही है। आई वोंट स्पेयर एनी एफर्ट इन ट्राइंग टू डू सो, इस प्रकार की चीजें करने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, इनका मानना है। आई वुड वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूँ, ऑल आवर कांग्रेस कलीग्स, जो हमारे कलीग्स से साथ में काम करने वाले लोग हैं, इवन दोज हु आर कंटेस्टिंग इलेक्शन, वे लोग जो दोज के लिए, यहाँ पे दोज के बाद यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आया, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो चीजें होती है एंटीसीडेंट, ठीक पहले वाली जो चीजें आ गई उसको एंटीसीडेंट बोलेंगे। वो अगर होगा प्लूरल तो आगे वर्ब लगाएंगे प्लूरल, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे जो का सेंस निकालेंगे, दोज हु आर कंटेस्टिंग इलेक्शन वर्क टुगेदर टू स्ट्रेंथन द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी को काफी मजबूत करेंगे, ये बात कही जा रही है। इवन दोज हु आर कंटेस्टिंग इलेक्शन, यहाँ तक कि जो लोग इलेक्शन में भाग ले रहे हैं उसकी बात हो रही है, उन लोगों की बात हो रही है। वर्क टुगेदर टू स्ट्रेंथन, साथ काम मिलकर काम करेंगे पार्टी को मजबूत बनाने में। यानी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाने की बात हो रही है। एट द ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल पे, विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड एट द स्टेट लेवल, जहां से जो बिलोंग करते हैं हर लेवल पे, ऑन द बेसिस ऑफ, ये पॉइंट आप हमेशा याद करिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ एक साथ यूज होता है, ऑन द बेसिस ऑफ आवर आइडियोलॉजी, ही सेड, उन्होंने ये बात कही। आइडियोलॉजी का मतलब हुआ, जैसे आप कह सकते हैं विचारधारा, आइडियाज, आइडियाज बोल सकते हैं, विचारधारा, आप यहाँ पे ये कह सकते हैं आइडियाज, हिंदी में कहें विचारधारा या प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल्स का मतलब सिद्धांत होता है, अपने आइडियाज की बात हो रही है उसको बोलेंगे, विचारधाराओं की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग जहां काम कर रहे हैं हर लेवल पे, इसको मजबूत बनाना है, ये बात उनके द्वारा कही गई। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसका मैं डिस्कशन करा रहा हूं, उन सारी चीजों को आप आराम से समझिए, प्रैक्टिस करिए, और लगे कि ये लाइन लिखने वाली है या ये वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है जो लिखने लिखने हो हैं, तो जरूर लिख लेंगे, आप अपना नोट्स बनाते चलेंगे आप। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। डिस्कशन को देखते समय पेशेंस की जरूरत होती है, आप पूरे पेशेंस के साथ इसको समझिए और डिस्कशन को देखें। यहाँ पे समझते हैं मिस्टर गहलोत मैसेज, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी इस लगा, यानी का, उनका मैसेज। कैन बी, कैन के साथ बी आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इंटरप्रेटेड, इंटरप्रिटेड का मतलब होता है, इंटरप्रिटेड मतलब होता है, यहां पे समझते हैं, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे एक्सप्लेन करना है, क्लैरिफाई करना, एक्सप्लेन करना बोलेंगे या क्लैरिफाई करना बोलेंगे। यहां से समझते हैं मिस्टर गहलोत मैसेज, उनका मैसेज कैन बी इंटरप्रिटेड, इंटरप्रिटेड, इंटरप्रिटेड मतलब होता है जैसे क्लैरिफाई करने के सेंस में बोलेंगे, यहाँ पे इसको बोलेंगे क्लैरिफाई करने के सेंस में। क्लैरिफाइड का मतलब होता है चीजों को एक्सप्लेन करना, उनका मैसेज किया जा सकता है क्लैरिफाइड, यानी इंटरप्रेटेड
एज एन अटेम्प्ट टू रीच आउट, पहुंचाने के लिए, रीच आउट मतलब पहुंचाना, टू शशि थरूर द लोकसभा मेंबर फ्रॉम तिरुवनंतपुरम, जो मेंबर है वहां तक, हु इज एक्सपेक्टेड टू बी हिज मेन राइवल, जो यहाँ पे उम्मीद किए जा रहे हैं कि उनके जो मेन राइवल होंगे, यानी RIVL, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे अपोनेंट बोलेंगे या कॉम्पिटिटर बोलेंगे, उनके सामने विरोधी जो खड़े होने वाले व्यक्ति हैं कैंडिडेट के रूप में, वो होंगे इन द प्रेसिडेंशियल रेस, इस रेस में। स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स एट द साई बाबा टेम्पल इन शिरडी, स्पीकिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ING से स्टार्ट होने वाला अगर कोई भी वर्ड हो तो जीरन और प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। बगल में अगर कोई वर्ब आ जाए तो जीरन होगा, नहीं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। रिपोर्टर से बात करते हुए, बताते हुए, एट द साई बाबा टेम्पल, एट मतलब किसी भी छोटे प्लेस के लिए एट लगता है, इन शिरडी बड़े प्लेस के लिए इन लगता है। मिस्टर गहलोत सेड, उन्होंने कहा, हिज स्टेटमेंट्स ऑन वांटिंग टू सर्व, उनका जो स्टेटमेंट था, ऑन के साथ वर्ब प्लस ING आ गया। प्रेपोजिशन के साथ जब भी कोई वर्ब आता है तो वर्ब प्लस ING लगाएंगे। वांटिंग टू सर्व द पीपल ऑफ राजस्थान, वर्ब बीइंग, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बीइंग इंटरप्रेटेड, इसका मतलब हुआ कि क्लैरिफाई किए जा रहे थे इन डिफरेंट वेज, अलग तरीके से, मतलब उनका मानना है कि उन्होंने जो बातें कही, जो स्टेटमेंट बताई, वो दूसरे तरीके से, यानी स्टेटमेंट ऑन वांटिंग टू सर्व द पीपल ऑफ राजस्थान वर बीइंग इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वे, मतलब उसके उसके बारे में वो चीजें कही जा रही है दूसरे तरीके से, उस चीज को, वो सारी चीजें एक्सप्लेन की जा रही है दूसरे तरीके से। दिस डिबेट इज अननेसेसरी, ये डिबेट क्या है, अननेसेसरी है, मतलब यूजलेस है, बोल सकते हैं। अननेसेसरी का मतलब यूजलेस। आई हैव रिमेन्ड साइलेंट, मैं साइलेंट हूं, साइलेंट बना हूं, ये बात यहां तक कही जा रही है। तो इस डिस्कशन में मैंने बताया कैसे स्ट्रक्चर्स यूज हो रहे हैं टेंस के, एक्टिव पैसिव कॉम्बिनेशन किस प्रकार से यूज हो रहे हैं, वर्ड्स जो भी मिल रहे हैं उनका डिस्कशन मैंने कराया। इस प्रकार से आप भी घर पे रीडिंग न्यूज़पेपर की प्रैक्टिस जरूर करें। चाहे कोई भी टॉपिक हो, आप उसको आराम से पढ़े, उसमें जो लाइंस दी गई है, उसमें जो फिक्स वर्ड प्रेपोजिशंस हैं, या उसके अलावा जो भी स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, नाउन फॉर्मेशन है, एडजेक्टिव फॉर्मेशन है, उन सारी चीजों को समझ के पढ़ेंगे तो आने वाले एग्जाम्स में आपकी इंग्लिश तो अच्छी होगी ही, साथ ही साथ अगर आप क्लोज टेस्ट बनाते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट बनाते हैं, या फिर कॉमन एरर्स बनाएंगे, एरर डिटेक्शन, उन सारी चीजों में ये चीजें मदद कर सकती है। बट इसको रीड करना थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए बोरिंग लगता है, लेकिन आप डेली बेसिस पे करेंगे तो आपकी इंग्लिश और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मेरा एक अप्रोच होता है, मेरा एक प्रयास है आप लोगों को इंग्लिश में चीजों को बताना। आपके अंदर जो अगर इंग्लिश का डर है तो आप डेली डिस्कशन देके आपके अंदर जो डर है वो निकल जाएगा। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार की जो भी चीजें मैं इम्पोर्ट यहाँ पे अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। So with this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Just keep watching this channel for further updates. Thanks, everyone.